आज हमें पढ़ना है स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, मोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, सॉफ्ट स्टार्टर, ठीक है। और स्पीड स्पीड कंट्रोल मेथड था, थ्री फेज इंडक्शन मोटर। और उसके बाद हमें न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं, ठीक है। तो जो न्यूमेरिकल जो है बहुत बड़े हैं, और न्यूमेरिकल अभी हमारे आज और मंडे तक, ठीक है, मंडे के लेक्चर में जितना पॉसिबल होगा हम उतना कवर करेंगे। और न्यूमेरिकल के लिए ज़्यादा से मैक्सिमम 5 से 6 लेक्चर लगते हैं, बट आपका सेक्शनल जो है बहुत जल्दी है, अभी 27 से है आपका सेक्शनल। थ्री फेज इंडक्शन मोटर के तो न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा है। ट्राई करती हूँ कि ये 2 दिन में जितना पॉसिबल हो सकता है उतना लेंगे न्यूमेरिकल का पोर्शन। अभी थ्योरी तो ख़त्म हो जाएगा आज और न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करेंगे, बट जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं तो वो सेशनल के बाद हम देखेंगे। जो सेशनल के बाद नेक्स्ट सैटरडे 30 तारीख को जो सैटरडे है, ठीक है, तब हम लोग वहाँ पे जो है न्यूमेरिकल्स जो बचेंगे वो हम कवर, ठीक है। अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो आ सकते हैं अभी सेशनल के लिए वो मैं आपको पढ़ा दूंगी ये 1-2 दिन में, ठीक है, मंडे को। और आज जितना पॉसिबल होता है उतना, ठीक है। चलो, तो हमने स्टार्ट किया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा। स्टार्टर यानी क्या होता है? द फंक्शन ऑफ द स्टार्टर इज टू रिड्यूस द स्टार्टिंग करंट टू स्टेप लिमिट so as to avoid the damage to the insulation of winding। ये क्या करता है? फंक्शन क्या है स्टार्टर का? स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करता है टू द सेफ लिमिट वैल्यू। क्यों करता है स्टार्टिंग करंट को लिमिट? फॉर अवॉइड द डैमेज टू द इंसुलेशन ऑफ अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर वाइंडिंग। What is the necessity of a starter for three-phase induction motor? क्या necessity है? कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में क्या होता है, जब रेटेड वोल्टेज अप्लाइड होता है टू द स्टेशनरी मोटर, it will draw the large current which is about 5 to 7 times of the full load current, and it will develop 1.5 to 2 times full load torque। स्टार्टिंग में इंडक्शन मोटर हैवी करंट ड्रॉ करता है एज कम्पेयर टू द फुल। उसको अगर वो करंट जो है उसको हम अगर कंपेयर करेंगे फुल लोड करंट के साथ तो वो कितना ज़्यादा रहता है? 5 to 7 टाइम्स ज़्यादा रहता है। अगेन जो टॉर्क डेवलप होता है स्टार्टिंग में वो भी ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू फुल लोड टॉर्क, लाइक 1.5 to 2 टाइम्स ज़्यादा रहता है, ठीक है। नाउ this heavy inrush current of a short duration may not cause the harm to the motor since the construction of the induction motor is rugged. Also, the time duration of this heavy current is not that long as to cause the excessive temperature rise, which may damage the insulation of the windings. But this heavy inrush current will cause a large voltage drop in the line to which the motor is connected. So the other equipment which are connected to the line may receive a reduced voltage and that affects their working. In order to avoid these effects, the starter is required। ठीक है, अभी जो स्टार्टिंग में हैवी इनब्रश करंट जो फ्लो होता है, ठीक है, उसका जो टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत कम है, ठीक है। और ये ज़्यादा हार्म नहीं करेगा मोटर के वाइंडिंग को। और यहाँ पे पर इसका जो हैवी इनब्रश करंट है उसका मेन इफेक्ट क्या है कि इसकी वजह से क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप जो होता है लाइन्स में वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। सो देर इज अ voltage drop in the line to which the motor is connected। now अभी वो लाइन को जो अदर इक्विपमेंट कनेक्टेड रहेंगे मोटर के साथ, जो अदर इक्विपमेंट्स वो लाइन पे कनेक्टेड रहेंगे, तो ये वोल्टेज ड्रॉप की वजह से क्या होता है, वो अदर इक्विपमेंट की जो परफॉर्मेंस वर्किंग जो है उसके ऊपर अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। दैट द अदर इक्विपमेंट व्हिच आर कनेक्टेड टू द लाइन दैट may receive a reduced voltage, इट अफेक्ट्स देयर वर्किंग। तो वो वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से क्या होता है, जो अदर इक्विपमेंट वो मोटर जिस लाइन में कनेक्टेड है उस लाइन में जो अदर इक्विपमेंट जो कनेक्टेड रहते हैं वो क्या करते हैं, दैट दे मे रिसीव द रिड्यूस वोल्टेज, ठीक है, और उनका वर्किंग जो है वो अफेक्ट होता है। सो टू अवॉइड दिस इफेक्ट द स्टार्टर इज रिक्वायर्ड फॉर द स्टार्टिंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ये था नेसेसिटी। नेक्स्ट हमने टाइप्स ऑफ स्टार्टर पढ़ा। टाइप्स ऑफ स्टार्टर क्या है? एक है ड्यूअल स्टार्टर, नेक्स्ट इज स्टार डेल्टा स्टार्टर, थर्ड इज ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, फोर्थ इज स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर एंड फिफ्थ इज द रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा था ड्यूअल स्टार्टर। अभी ड्यूअल स्टार्टर में सब मेन वर्किंग किसके ऊपर डिपेंड रहता है? ये कॉन्टैक्टर कॉइल के ऊपर, ठीक है। तो दो पुश बटन रहते हैं, स्टार्ट पुश बटन एंड स्टॉप पुश बटन, ठीक है।
स्टार्ट पुश बटन जब हम प्रेस करेंगे उससे क्या होता है, कॉन्टैक्टर कॉइल जो रहती है सी, ये कॉन्टैक्टर कॉइल सी एनर्जाइज होती है थ्रू दिस थ्री फेज सप्लाई, ठीक है। देन ये एनर्जाइज होने की वजह से क्या होता है, मेन कॉन्टैक्ट एंड ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट आर गेट क्लोज। तो तीन मेन कॉन्टैक्ट है जो थ्री फेज सप्लाई को कनेक्टेड है। कैपिटल एम इज रिप्रेजेंटेड एज द मेन कॉन्टैक्ट एंड कैपिटल ए इज द ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। जब कॉन्टैक्टर कॉइल एनर्जाइज होती है फ्रॉम द थ्री फेज सप्लाई, तो ये मेन और ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। ये क्लोज होने की वजह से क्या होता है, मोटर जो है घूमना स्टार्ट करती है। नाउ इफ we release the pressure on the start push button, ठीक है, अगर हमने स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया फिर हम अगर उसको रिलीज भी करते हैं, तो ये कंडीशन में क्या होता है, मोटर कंटिन्यूसली रन होती है, ठीक है, मोटर बंद नहीं होती है। अगर हमें मोटर को बंद करना है तो हमें क्या करना है, स्टॉप पुश बटन को प्रेस करना है। S2 बटन को जब हम प्रेस करेंगे स्टॉप पुश बटन को, तो क्या होता है, कॉन्टैक्टर कॉइल जो है वो डिसएनर्जाइज होती है क्योंकि उसको थ्री फेज सप्लाई प्रोवाइड नहीं होता है। देन मेन कॉन्टैक्ट एंड ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। ये ओपन होने की वजह से क्या होता है, जो हमारी मोटर जो है वो थ्री फेज सप्लाई से डिस्कनेक्ट हो जाती है। इन शॉर्ट मोटर क्या होती है, मोटर का वर्किंग जो स्टॉप हो जाता है, मोटर घूमना बंद कर देती है। अगेन यहाँ पे ओवरलोड रिले कॉइल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। तो कुछ ओवरलोडिंग कंडीशन आए तो फॉर इंस्टेंटेनियसली इमीडिएट स्टार्ट एंड स्टॉप ऑपरेशन के लिए क्या है, ओवरलोड रिले कॉइल यहाँ पे प्रोवाइड किया है फॉर द प्रोटेक्शन पर्पज, ठीक है। तो ये बेसिक वर्किंग का हमारा ड्यूअल स्टार्टर का। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर मेथड इज अ कॉमन मेथड ऑफ a starting of a cage induction motor. The motor is connected through a starter across the full supply voltage. Dual starter is applicable up to 5 HP motor. The direct online starter method is shown in above figure. It consists of a coil operated contactor coil C. Yes, it consists of a coil operated contactor coil C and is controlled by the start and stop push button as shown in the connection diagram. The start button is held open by a spring. On pressing the start push button S1, the contactor C is energized from two line conductors L1 and L2. The three main contacts M and the auxiliary contact A are closed. The terminal A and B are short circuited and the motor is then connected to the supply mains. The S1 then moves back under the spring action as soon as the pressure is released. The coil C remains energized through AB. Thus, the main contact M it remains closed and the motor continues to get the supplies. Therefore, the contact A is known as the hold-on contact. The stop push button S2 is normally held close by the spring. If the S2 button is pressed to the stop the motor, the supply to the contactor coil C is disconnected. As the coil C is de-energized, the main contact M and the auxiliary contact A are open and the supply to the motor is disconnected and the motor is stopped. So in addition to start or stop operation, protection of the motor under overload and single phasing is provided by fuse and the overload relay coil, ठीक है। ये अभी हमने पढ़ा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट देखा था हमने स्टार डेल्टा स्टार्टर, ओके। स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या होता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर इज अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ स्टार्टर एंड इट इज यूज्ड एक्सटेंसिवली एज कंपेयर्ड टू द अदर टाइप ऑफ स्टार्टिंग methods of the induction motor. Generally star delta starter ज़्यादा यूज करते हैं as compared to the other starter. Star delta is used for a cage motor design to run normally on the delta connected stepper one. The connection of a three-phase induction motor with a star delta starter is shown in the above figure. यहाँ पे इसका कनेक्शन जो प्रोवाइड किया था, ठीक है, स्टार डेल्टा स्टार्टर का कनेक्शन है। नाउ अभी यहाँ पे मोटर जो है स्टार्टिंग में स्टार मोड में कनेक्ट रहता है और देन जब उसको इट अचीव द 80% ऑफ अ रेटेड स्पीड, देन ये कहाँ पे ये डेल्टा मोड में कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो अभी इसके हमने वाइंडिंग्स देखे थे, स्टेटर वाइंडिंग देखा था कि ये कैसे कनेक्टेड रहता है। When the switch S in the start position, the stator windings are connected in the star as shown in the below.
ठीक है, A2 winding is connected to A1, B2 is connected to B1, C2 is connected to C1. This is the stator winding for star connection mode. When the motor picks up the speed about 80% of its rated speed, the switch S is immediately put into the run position. ठीक है, तो अभी जब मोटर जो है स्पीड इंक्रीज करती है और वो 80% ऑफ रेटेड स्पीड नियरर टू 80% ऑफ रेटेड स्पीड वो पहुंच जाती है, तो उस समय क्या होता है, वो जो स्टार्टिंग जो स्विचेस जो रहते हैं इमीडिएटली इट इज पुट इनटू द रन पोजीशन। रन पोजीशन पे वो स्विचेस थ्रो होने के बाद क्या होता है, हमारी जो मोटर जो है वो डेल्टा मोड में कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, स्टेटर वाइंडिंग विच इज इन स्टार कनेक्शन इज चेंजिंग टू द डेल्टा कनेक्शन। नाउ अभी डेल्टा कनेक्शन कैसे रहता है स्टेटर वाइंडिंग का, A2 is connected to A1, A1 is connected to B2, B2 is connected to B1, B1 is connected to C2, C2 is connected to C1, again C1 is connected to E2. This is the delta mode operation for the uh, star delta starter. ठीक है, then firstly the stator winding is connected in a star and then it is in a delta, so that the starting line current of the motor is reduced to one third as compared to the starting current in the when the windings is connected in the delta. यानी स्टेटर वाइंडिंग फर्स्टली जब स्टेटर वाइंडिंग स्टार मोड में कनेक्ट रहता है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो करंट फ्लो होता है स्टार्टिंग में मोटर में से जो स्टार्टिंग में करंट फ्लो होता है वो कितना रिड्यूस होता है, 1/3 टाइम रिड्यूस होता है एज कम्पेयर टू अगर हमने मोटर को स्टार्टिंग में डेल्टा मोड में कनेक्ट किया। ठीक है, तो इस वजह से स्टार्टिंग में जो है पहले स्टार मोड में हमें मोटर को कनेक्ट करना है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो मोटर का स्टार्टिंग करंट होता है वो 1/3 टाइम रिड्यूस रहता है एज कम्पेयर टू द delta winding. ठीक है, at the starting of induction motor when the windings of the stator are start connected, each stator phase gets a voltage VL by root 3. here VL is the line voltage. ठीक है, और एक क्या एडवांटेज है, अगर हमने स्टेटर वाइंड स्टार वाइंडिंग को स्टार्टिंग में कनेक्ट किया तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ईच फेज में से जो वोल्टेज सप्लाई होता है वो भी 1/√3 टाइम्स रिड्यूस रहता है एज कम्पेयर टू द डेल्टा वाइंडिंग। Since the developed torque is proportional to the square of the applied voltage of the induction motor, then the star delta starter reduces the starting torque to one third that is obtained by direct delta starting, and it is used for higher capacity of the motor above 5 HP. ठीक है, तो ये था स्टार डेल्टा स्टार्टर। नेक्स्ट हमने देखा था ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। अभी ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर जो है यहाँ पे क्या रहता है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग्स रहती है वहाँ पे टैपिंग्स प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर देखो 3 फेजेस है, वहाँ पे 3 फेजेस में से एक टैपिंग निकला है नीचे की तरफ, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग जो रहती है वो 3 फेज सप्लाई को कनेक्ट करती है। ठीक है, अगेन यहाँ पे जो स्विचेस जो है यहाँ पर भी स्टार्टिंग पोजीशन, ये जो स्विचेस जो है इसका क्या फंक्शन है, अब ये हम स्पीड जो है 80% ऑफ नियर टू 80% ऑफ रेटेड स्पीड अचीव कर लेती है, तो ये स्विचेस क्या हो जाती है, रन पोजीशन पे आ जाती है। ठीक है, ये क्या करती है फिर थ्री फेज मोटर को क्या करते हैं, थ्री फेज सप्लाई से कनेक्ट कर देती है डायरेक्टली यहाँ पे। ओके, देन इसका वर्किंग कैसा है, एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर इज सुटेबल फॉर बोथ स्टार एंड डेल्टा कनेक्टेड मोटर्स। In this method, the starting current is limited by using the three-phase auto transformer to reduce the initial stator applied voltage. The figure above shows the motor with the auto transformer starter. It is provided with the number of tappings. The starter is connected to one particular tapping to obtain the most suitable starting. A double throw switch S is used to connect the auto transformer in the circuit for the starting. When the handle H of the switch S in the start position, the primary of the auto transformer is connected to the supply line and the motor is connected to the secondary of the transformer. Starting condition में क्या होगा, जो auto transformer का primary है, ठीक है, वो supply line को connect करेगा और motor जो है वो secondary of auto transformer को connect। when the motor picks up the speed about 80% of its rated value, the handle H is quickly moved to the run position. Now, इस condition में क्या होता है? Auto transformer is disconnected from the circuit and the motor is directly connected to the line and it achieves the full rated voltage. So, the handle is held in the run position by under voltage relay. If the supply voltage fails or falls below the certain value, the handle is released and return to the ऑफ पोजीशन। अभी ये हैंडल जो है वो उसका
ये कैसे चेंज होता है उसका पोजीशन स्टार्ट टू द रन पोजीशन बाय यूजिंग दिस अंडर वोल्टेज रिले। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हैंडल जो है वहाँ पे अंडर वोल्टेज रिले यूज किया जाता है। अगर ये जो सप्लाई वोल्टेज जो है इट फेल्स और फॉल्स बिलो द सर्टेन वैल्यू, उसके रेटेड वैल्यू से अगर वो सप्लाई वोल्टेज कम हो जाता है तो ये क्या करता है, हैंडल जो है वो रिलीज हो जाता है एंड इट रिटर्न्स टू द ऑफ पोजीशन। ठीक है, यानी ओवरलोडिंग है, अंडर वोल्टेज प्रोटेक्ट अंडर वोल्टेज जैसी कंडीशन आती है तो ये हैंडल यानी वो हैंडल को जो वोल्टेज रिले जो कनेक्टेड है वो क्या करता है, ये हैंडल को रिलीज करता है एंड ऑटोमेटिकली इट गेट रिटर्न टू द ऑफ पोजीशन। सो द थर्मल ओवरलोड रिले प्रोवाइड्स द ओवरलोड प्रोटेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओवरलोड रिले यूज किया जाता है वो क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द ओवरलोडिंग कंडीशन। ठीक है, तो ये था हमारा ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। अभी स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर में क्या था, इसका वर्किंग बहुत इजी है। ठीक है, जो हमारी स्टेटर वाइंडिंग जो रहती है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर की स्टेटर वाइंडिंग जो रहती है, इसके साथ क्या रहता है, जो हमारा स्टार्टिंग रेजिस्टेंस जो रहता है वो सीरीज में कनेक्ट रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखो थ्री फेज एसी सप्लाई, then three phase AC supply को starting resistance connected है, then this starting resistance is connected in a series with the stator of the induction motor। ठीक है, अभी ये starting resistance का क्या काम है यहाँ पे, it is essentially consist of a set खोलना of a मस्त variable हवा starting येत resistor। These कुठे गेले होते resistors are connected in a series with each phase of the stator winding during the starting. Since the voltage is dropped across the starting resistor and the voltage applied across the motor terminal is reduced, this turn reduces the starting current। ठीक है, ये starting voltage की वजह से क्या होता है, जो starting में जो excessive current जो flow होता है इंडक्शन वेरिएबल रजिस्टर की वजह से क्या होता है, वो वहाँ पे रिड्यूस होता है। नाउ एज द मोटर पिक्स अप द स्पीड, द स्टार्टिंग रेजिस्टेंसेस आर ग्रेजुअली कट ऑफ फ्रॉम द फेजेस ऑफ द स्टेटर वाइंडिंग। जैसे अभी मोटर की स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज होगी तो उससे क्या होगा, जो स्टार्टिंग में जो वेरिएबल रजिस्टेंस हमने सीरीज में कनेक्ट किए स्टेटर वाइंडिंग के साथ, वो धीरे धीरे कट ऑफ होते जाएंगे सर्किट में से, ऑल द फेजेस ऑफ द स्टेटर वाइंडिंग में से वो कट ऑफ होते जाएंगे। Finally, when the resistances are completely cut off, the full load voltage is applied across the motor terminal and the motor attains its rated speed। जब ये रेजिस्टेंसेस जो है फुल्ली कट ऑफ हो जाएंगे सर्किट में से, तब क्या होगा, फुल लोड वोल्टेज अप्लाइड होगा मोटर टर्मिनल के अक्रॉस एंड देन मोटर ट्राई टू रन देयर on the rated speed। ठीक है, this type of starter is simple in a construction and cheap, but it is useful for both star and delta connected motor। However, there is a large power losses involved in the starting register। It is used for a smooth किसका starting of झगड़ा the चल small रहा motor है? only। यहाँ पे अभी ये सिंपल कंस्ट्रक्शन है, इसका सरक कॉस्ट भी बहुत कम है एज काय कम्पेयर टू अदर सरक नवा स्टार्टर। बट मेन डिसएडवांटेजेस क्या है अच्छा कि हाँ यहाँ पे पावर लॉस जो होता है ड्यू टू स्टार्टिंग रेजिस्टेंस वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, पावर लॉस ज़्यादा होने की वजह से तवा क्या होगा, असे प्रश्न तवा जो है विचारायचे वो जेव्हा प्रॉपर आपल्याजवळ इफेक्ट खूप होता है। पैसे है बट इट इज जनरली यूज फॉर द स्मूथ स्टार्टिंग कंट्रोल ऑफ अ स्मॉल मोटर। ठीक है, काय गरज ये नाही था हमारा स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। चालू यहाँ तक समझे है चालू सभी है को, यहाँ तक डाउट है कुछ, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में, यहाँ तक समझा है क्या सभी को? यस मैम समझा ओके, चलते का वैक्सीन लावाले अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका स्टार्टर है रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। अभी हमने पढ़ा था स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, ये है रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। अभी यहाँ पे क्या है, थ्री फेज सप्लाई इज गिवन टू द स्टेटर वाइंडिंग। ठीक है, देन यहाँ पे जो रोटर है इसके कंस्ट्रक्शन में चेंज है। ठीक है, रोटर के साथ यहाँ पे क्या लगाया है, स्लिप रिंग्स यहाँ पे कनेक्टेड है एंड स्लिप रिंग्स इज कनेक्टेड टू द वेरिएबल रजिस्टर। तो स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर में क्या था, वेरिएबल रजिस्टर इज कनेक्टेड इन अ सीरीज विद द स्टेटर वाइंडिंग। यहाँ हाँ पे क्या है, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर में वेरिएबल रजिस्टेंस आर कनेक्टेड विद द रोटर वाइंडिंग। पहिले ठीक है, आंघोळ थ्री करत फेज जाओ सप्लाई डायरेक्टली गिवन टू द स्टेटर। देन जो रोटर है, तो रोटर की जो वाइंडिंग्स जो है वहाँ पे क्या है, वेरिएबल रजिस्टेंस कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ दिस। Now, this type of a starter is essentially consist of a three-phase star-connected converting resistors। अभी रोटर का जो कंस्ट्रक्शन है, रोटर वाइंडिंग कैसे है, स्टार मोड में कनेक्टेड है। ठीक है, देन स्टार मोड में कनेक्टेड है तो हर एक वाइंडिंग का जो एक पॉइंट जो है इट इज कनेक्टेड टू द थ्री डिफरेंट स्लिप रिंग्स। ठीक है, एंड दिस थ्री स्लिप रिंग्स इज कनेक्टेड टू द वेरिएबल रजिस्टर।
स्लिप रिंग का फंक्शन क्या है, ये वेरिएबल रजिस्टर का जो सर्किट है उसे ये रोटर के मेन सर्किट के साथ क्या करता है, कनेक्ट करता है यहाँ पे। ओके, this type of a starter is essentially consist of a three-phase star connected controlling resistance. For starting the motor, the controlling resistance is inserted in the rotor circuit through the slip rings and brushes, and full supply voltage is applied across the stator terminal. Okay, तो ये जो कंट्रोलिंग रेजिस्टेंस जो है, इट इज इंसर्टेड इन द रोटर सर्किट विद द हेल्प ऑफ द स्लिप रिंग्स एंड द ब्रशेस, देन full supply voltage is applied across the stator terminal. और starting of the motor, starting condition motor में ये होता है. Now the starting resistances is connected in the rotor circuit. It is gradually cut out as the motor speeds up. Again इसमें भी क्या होता है, जो starting resistance जो है, वो जो अभी स्टेटर रेजिस्टेंस में क्या था कि जब स्पीड इंक्रीज होती है तो जो स्टेटर रेजिस्टेंस में जो स्टेटर वाइंडिंग जो है वहाँ पे जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है वेरिएबल रेजिस्टेंस वो कट होते जाते हैं धीरे धीरे. सिमिलरली रोटर रेजिस्टेंस में भी वही है, जो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस रोटर वाइंडिंग को कनेक्टेड है वो ग्रेजुअली कट होते जाते हैं जब मोटर की स्पीड बढ़ती है धीरे धीरे. ठीक है, सो दिस रेजिस्टेंसेस इज कटिंग मे बी ऑटोमेटिक और मैन्युअली. अभी ये रेजिस्टेंस का जो कटिंग होता है ये आइदर ऑटोमेटिक हो सकता है या फिर मैन्युअली भी पॉसिबल है. In large motors, when the resistance is completely cut out from the rotor circuit, the slip rings are short circuited and at the same time the brushes are lifted automatically from them. So this avoid the power loss due to the brush friction and the lead resistances. ठीक है, अभी large motors जो लार्ज मोटर्स रहते हैं वहाँ पे क्या होता है, ये जो रेजिस्टेंस जब कम्प्लीटली कट आउट हो जाते हैं फ्रॉम रोटर सर्किट. ठीक है, तो स्लिप रिंग्स क्या होते हैं, ये जो स्लिप रिंग्स क्या हो जाते काही हैं, खाता शॉर्ट का सर्किट हो जाते हैं एंड द सेम द ब्रशेस आर लिफ्टेड ऑटोमेटिकली फ्रॉम देम. ठीक है, जो रोटर शाफ्ट रहता है वहाँ पे जो ब्रशेस रहते हैं, ठीक है, ये स्लिप रिंग्स और ये ब्रशेस कहाँ पे रेस्ट करते हैं, ऑन दी रोटर शाफ्ट. रोटर शाफ्ट के ऊपर ये प्लेस रहता है. ठीक है, तो ये जो स्लिप रिंग्स और ब्रशेस जो रहते हैं शॉर्ट सर्किटेड हो जाते हैं. ठीक है, देन उसके बाद क्या होता है, हमारी जो मोटर जो है यानी रोटर जो है हमारी वो फुल स्पीड पे अप्लाइड रेटेड कुठे वोल्टेज पर घूमना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो रेजिस्टेंसेस जो है वो कम्प्लीटली कट ऑफ होने के बाद जो है हमारी जो मोटर जो है वो रेटेड स्पीड अचीव करते हैं और उस पर घूमना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वजह से क्या होता है, दिस अवॉइड द पावर लॉस विद द ब्रश फ्रिक्शन एंड द लीड रेजिस्टेंसेस. तो ये क्या होता है, यहाँ पे पावर लॉस जो है वो कम होता है ड्यू टू द ब्रश फ्रिक्शन एंड इट लीड्स द रेजिस्टेंसेस. ठीक है, तो ये वर्किंग था हमारा रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर. वर्किंग जो है थोड़ा थोड़ा सेम है स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर की तरह. स्टेटर रेजिस्टेंस पडले स्टार्टर में पैसे. क्या है, सिर्फ ये स्टार्टिंग रेजिस्टेंस जो है स्टेटर वाइंडिंग को कनेक्टेड है सीरीज में. और रोटर रेजिस्टेंस में क्या है, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस जो है वो रोटर सर्किट में कनेक्टेड है. अभी रोटर सर्किट का कंसेप्शन कैसा है, इसकी जो वाइंडिंग जो है स्टार में कनेक्टेड है. तो हर एक वाइंडिंग का एक पॉइंट जो है थ्री पे स्लिप रिंग्स को कनेक्टेड है. ये स्लिप रिंग्स कहाँ पे रहते हैं, रोटर शाफ्ट के ऊपर प्लेस रहते हैं. ठीक है, और ये वेरिएबल रजिस्टर विद द हेल्प ऑफ दिस स्लिप रिंग ये मेन रोटर सर्किट में कनेक्ट होता है. ठीक है, जैसे अभी हमारा मोटर की स्पीड जैसे बढ़ती है तो ये जो वेरिएबल रजिस्टर है फिर इसको स्टार्टिंग रजिस्टर करते हैं, ये ग्रेजुअली कट ऑफ हो जाते हैं. ठीक है, जब ये कम्प्लीटली स्टार्टिंग रजिस्टर कट ऑफ हो जाता है रोटर सर्किट में से, देन हमारी जो मोटर जो है वो रेटेड स्पीड अचीव करती है. ठीक है, ये था हमारा रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर का वर्किंग प्रिंसिपल. स्टेटर रेजिस्टेंस एंड रोटर रेजिस्टेंस वर्किंग प्रिंसिपल पूरा सेम है, बस डिफरेंस क्या है, स्टेटर रेजिस्टेंस में स्टार्टिंग रजिस्टर स्टेटर वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्ट रहते हैं और रोटर रेजिस्टेंस में क्या रहता है, स्टार्टिंग रजिस्टर रोटर वाइंडिंग के साथ कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेस. और अभी लास्ट जो स्टार्टर है वो है हमारा सॉफ्ट स्टार्टर. ठीक है ना, यहाँ पे देखो, अ सॉफ्ट स्टार्टर इज यूज्ड विथ AC electrical motors to temporarily reduce the initial inrush of a current and the torque during the starting. ठीक है, and eliminate their undesired side effects. सॉफ्ट स्टार्टर क्या करता है, सॉफ्ट स्टार्टर इट इज यूज्ड विद द AC इलेक्ट्रिकल मोटर. ठीक है, AC ये भी टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द इंडक्शन मोटर, टू कंट्रोल द स्टार्टिंग करंट ऑफ द इंडक्शन मोटर. ये भी सॉफ्ट स्टार्टर का भी यही फंक्शन है. ठीक है,
बट ये क्या करता है, इट टेम्पररीली रिड्यूस द इनिशियल गया इंडक्शन करंट एंड टॉर्क ड्यूरिंग द गया स्टार्टिंग। ना जी। ठीक है, टेम्पररी क्या करता है, ये इनिशियल इंडक्शन करंट जो है, यानी इनिशियली जो स्टार्टिंग में हाई करंट रहता है उसे रिड्यूस करता है, और टॉर्क जो है स्टार्टिंग में जो प्रोड्यूस होता है उसको ये क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, एंड एलिमिनेट देयर अनडिजायर्ड साइड इफेक्ट्स। इसके वजह से जो हैवी इंद्रश करंट और टॉर्क की वजह से, स्टार्टिंग टॉर्क की वजह से जो इसकी वजह से जो अनडिजायर्ड इफेक्ट्स होते हैं, इसके ये एलिमिनेट करता है। So to achieve this, soft starter continuously controls the voltage applied across the motor terminal during the starting condition। अभी हमें ये जो हमें अ, ये हमें जो इनिशियली जो है और इसको हमें रिड्यूस करना है, तो इसको हमें कंटिन्यूसली अगर अचीव करना है विद द हेल्प ऑफ दिस शॉर्ट स्टार्टर, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें स्टार्टिंग में वोल्टेज जो है मोटर टर्मिनल्स के अक्रॉस कंटिन्यूसली हमें वोल्टेज सप्लाई करना पड़ता है इन द स्टार्टिंग कंडीशन। ओके, नाउ firing of SCR is triggered by heavily delayed firing angle। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो तीन लाइन है, लाइन कंडक्टर L1 L2 L3। ठीक है, दिस थ्री फेजेस इज कनेक्टेड टू द AC मोटर। देन यहाँ पे क्या है, SCR कनेक्टेड है। ठीक है, शॉर्ट स्टार्टर में क्या है, SCR कनेक्टेड है। अभी इसका जो है वर्किंग जो है ये बेस्ड है ये SCR के ऊपर। ठीक है, SCR के फायरिंग के ऊपर इसका वर्किंग बेस्ड है शॉर्ट स्टार्टर का। नाउ the firing of SCR is triggered by heavily delayed firing angle initially during the starting, and then it is gradually reducing the delay till it reaches the zero voltage triggering। ठीक है, अभी ये हमें स्टार्टिंग में क्या करना है, SCR को ट्रिगर करना है यानी स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इनिशियली स्टार्टिंग में हमें इसको जो ट्रिगरिंग जो देना है, फायरिंग एंगल जो प्रोवाइड करना है, वो बहुत ज़्यादा देना है। एंड देन ग्रेजुअली हमें रिड्यूस करना है ये SCR का फायरिंग एंगल कब तक, जब तक टिल इट रीचेस टू द जीरो वोल्टेज ट्रिगरिंग। ठीक है, जब कब तक हमें इसका फायरिंग एंगल रिड्यूस करना है, जब तक हमें जीरो वोल्टेज नहीं मिलता तब तक। इनिशियली हाई 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 फायरिंग एंगल प्रोवाइड करना है SCR को, और फिर उसको क्या करना है, धीरे धीरे कम करना है अप टू टिल it reaches the zero voltage triggering। Now, this result is a this result in a low applied voltage across the motor terminal at the beginning and then gradually increasing it to load voltage। ठीक है, तो अभी इसकी वजह से क्या होता है कि लो अप्लाइड वोल्टेज जो है वो स्टार्टिंग में प्रोवाइड होता है मोटर टर्मिनल्स को, एंड देन इट इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग अप टू द फुल लोड वोल्टेज। तो SCR के ट्रिगरिंग के वजह से क्या होता है, यहाँ पे वोल्टेज जो है, वोल्टेज की लेवल यहाँ पे मेंटेन होती है। अगर हमने SCR को, ये जो SCR जो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, कि अगर ये SCR को हमने स्टार्टिंग में हाई हाई डिलेड फायरिंग एंगल पर अगर हमने इसको ट्रिगर किया, ठीक है, तो उसके वजह से क्या होता है, जो मोटर के अक्रॉस मोटर के अक्रॉस जो वोल्टेज जो आता है वो कम आता है। ठीक है, देन ये जो SCR स्टार्टिंग में हेवी एंगल फायरिंग एंगल पर ट्रिगर होते हैं इनिशियली, फिर उसको हम क्या करते हैं, ग्रेजुअली रिड्यूस करते हैं उसका फायरिंग एंगल टिल इट रीचेस टू द जीरो वोल्टेज ट्रिगरिंग। ठीक है, एज अ रिजल्ट हमें क्या मिलता है, स्टार्टिंग में जो अप्लाइड वोल्टेज जो रहता है मोटर टर्मिनल के अक्रॉस वो कम मिलता है, एंड देन इट इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग टू द वोल्टेज। सो द मोटर स्टार्ट स्लोली एंड देन इट इज पिक्स अप द फुल स्पीड। ठीक है, तो अभी ये वोल्टेज की वजह से क्या होता है, स्टार्टिंग में वोल्टेज कम मिलने की वजह से क्या होता है, मोटर जो है वो धीरे धीरे स्टार्ट होती है। ठीक है, देन इसका जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है, वोल्टेज जैसे बढ़ेगा मोटर टर्मिनल के अक्रॉस, वैसे ही हमारी मोटर की स्पीड जो है वो भी ग्रेजुअली इंक्रीज होगी। ठीक है, सो वंस द मोटर इज अप टू स्पीड, द शॉर्ट स्टार्टर इज बाईपास्ड एंड द मोटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द लाइन। अभी जब मोटर को उसका रेटेड स्पीड मिल जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो सॉफ्ट स्टार्टर जो है, ठीक है, ये जो पूरा एक असेंबली जो है, रन कॉन्ट्रैक्टर करके आपको ये दिखता है, ये SCR की जो पूरी सॉफ्ट SCR की जो असेंबली है, ये बाईपास हो जाती है यहाँ पे लाइन में से, और जो मोटर जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाती है थ्री फेज सप्लाई। ठीक है, तो सॉफ्ट स्टार्टर का जो वर्किंग जो है, ये पूरा किसके ऊपर डिपेंड है, SCR के ट्रिगरिंग या फायरिंग एंगल के ऊपर। इनिशियली हमें ये SCR का जो फायरिंग एंगल जो है हैवी प्रोवाइड करना है, ट्रिगरिंग जो है हैवी प्रोवाइड करना है। ठीक है, एंड देन ग्रेजुअली हमें उसको डिक्रीज करना है टिल इट रीचेस टू द जीरो वोल्टेज ट्रिगरिंग। अभी इसके वजह से क्या होता है, ये फायरिंग एंगल के वजह से SCR के ट्रिगरिंग के वजह से, ठीक है,
हमें लो अप्लाइड वोल्टेज जो है स्टार्टिंग को मिलता है अक्रॉस द मोटर टर्मिनल एंड देन ग्रेजुअली दिस वोल्टेज इज इंक्रीजेस अप टू द फुल लोड वोल्टेज। इसकी वजह से क्या होता है, मोटर जो है हमारी धीरे धीरे स्टार्ट होती है। ठीक है, यानी इनिशियली स्टार्टिंग में उसकी स्पीड जो है वो कम रहती है, देन इट इज पिक्स अप टू द फुल स्पीड। जैसे वोल्टेज बढ़ता है वैसे ही इसकी स्पीड बढ़ती है। Once the motor is up to the speed, the soft starter is bypassed and the motor is connected across the line। अब मोटर को उसका रेटेड फुल स्पीड जब मिल जाता है तो ये तब क्या होता है, ये जो हमारी पूरी सॉफ्ट स्टार्टर की जो असेंबली है ये बाईपास हो जाती है, डिस्कनेक्ट हो जाती है सप्लाई में से, और हमारी एसी मोटर जो है डायरेक्टली थ्री फेज सप्लाई को कनेक्ट है। ये है सॉफ्ट स्टार्टर का वर्क। Now, what is the advantages of the soft starter? It controls the starting current, control the motor acceleration, control the speed, improve the efficiency of a motor. No harmonics is present in the system. The low cost and low size। क्या एडवांटेजेस है? स्टार्टिंग करंट कंट्रोल करता है, ये तो सभी स्टार्टर का मेन एडवांटेजेस है। देन इट कंट्रोल द स्पीड ऑल्सो, इट इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ मोटर, देयर इज अ नो हार्मोनिक्स प्रेजेंट इन द सिस्टम। ठीक है, देन लो कॉस्ट एंड लो साइज। ठीक, अभी ये जो एससीआर हमने यूज किया है तो इसके वजह से क्या हो सकता है, एससीआर को अगर प्रॉपरली ट्रिगरिंग नहीं मिलेगा तो ठीक है, हो सकता है हमें हार्मोनिक्स का भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इसको प्रॉपरली ट्रिगरिंग फायरिंग एंगल पे हमने अगर उसको प्रोवाइड किया तो उसके वजह से जो है हार्मोनिक्स जो है प्रेजेंट नहीं रहते सिस्टम। देन एप्लीकेशन कहाँ पे ये यूज होता है सॉफ्ट स्टार्टर? इट इज यूज इन द पंप्स, कन्वेयर्स, फैंस एंड बेल्ट ड्राइव्स। पंप्स में यूज हो सकता है, कन्वेयर्स में यूज होता है, फैंस में एंड बेल्ट ड्राइव्स में ये सॉफ्ट स्टार्टर यूज होता है। ठीक है, समझा ये पूरा सॉफ्ट स्टार्टर? समझा है कि सभी को? आपका जो स्टार्टर का जो पोर्शन है वो अभी कंप्लीट हुआ है। स्टार्टर में डाउट है किसी को? हमने फेज स्टार्टर पढ़े हैं, सबसे पहले ड्यूअल पढ़ा, ऑटो ट्रांसफार्मर पढ़ा, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, सेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर एंड शॉर्ट स्टार्टर। ठीक है, तो अगर आपका थ्योरी पेपर अगर हुए तो आपको स्टार्टर के ऊपर क्वेश्चन आएगा। स्टार्टर के ऊपर 100% आपको क्वेश्चन आएगा। पूछेंगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्टार्टर, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ द स्टार्टर। फिर बोल सकते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्टार्टर एंड एक्सप्लेन एनी टू ऑफ देम, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम, या कभी कभी बोल भी सकते हैं सर कि एक्सप्लेन करो स्टार डेल्टा स्टार्टर को, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर को एक्सप्लेन करो। ऐसे इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं आपके थ्योरी एग्जाम में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है रिवर्सल और रोटेशन इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर। मला टेन्शन द्यायचं नाही, दाढ बनवणं. अरे हळू बोल, रेकॉर्डिंग चालू हमें क्या करना है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर की डायरेक्शन अगर रिवर्स करना है तो वो कैसे पॉसिबल होता है। ठीक है, अभी आपके डायग्राम की हेल्प से आपको समझ जाएगा कि कैसे रिवर्स होता है। नाउ सबसे पहली जो डायग्राम जो है यहाँ पे देखो, अगर फेज सीक्वेंस स्टेटर की जो वाइंडिंग्स जो है उनका फेज सीक्वेंस कैसा है, आर वाई बी। ठीक है, तो रोटर देखो, रोटर की डायरेक्शन देखो, ये क्लॉकवाइज घूम रही है। ठीक है, अगर हमने इसका फेज सीक्वेंस जो है थ्री फेज सप्लाई जो है, ठीक है, ये थ्री फेज में से किसी दो फेज का अगर हमने सीक्वेंस चेंज कर लिया, ठीक है, आइदर वाई बी आर करो या फिर बी आर वाई, ठीक है, तो उसके वजह से क्या होगा, रोटर की डायरेक्शन देखो कैसी वो घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, रोटर की जो पोजीशन जो है, रोटर डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है। वो किसके ऊपर डिपेंड है, स्टेटर फेज के ऊपर डिपेंड है। स्टेटर फेज वाइंडिंग जो है उनका जो फेज सीक्वेंस है उसके ऊपर ये डिपेंड रहता है। तो reversal of rotation of three phase induction motor is possible by changing the stator windings phase sequence. Okay, so the reversal of rotation can be very easily achieved in a three phase induction motor simply by interchanging the supply connection of any two of a three terminals of the stator as shown in the figure. The interchange between the supply connection to any two terminals of the stator reverses the direction of rotation of the magnetic field मम्मी and thereby it reverses the direction of the इकडे rotation of the motor. ठीक है, तो अगर हमने ये सप्लाई जो है स्टेटर वाइंडिंग का सप्लाई जो है अगर हमने ये चेंज किया उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन रिवर्स करती है और उसके वजह से हमारी जो मोटर जो है वो भी रिवर्स डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट करती है। तो ये इजी टॉपिक था, रिवर्सल ऑफ
रोटेशन इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर। अगर हमें मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में घुमाना है तो उसको हम कैसे घुमाएंगे? बाय चेंजिंग द स्टेटर वाइंडिंग सप्लाई। आर वाई बी है तो बी आर वाई कर सकते हैं या फिर वाई बी आर कर सकते हैं। एनी टू फेजेस, वो जो एनी दो फेजेस, तीन फेजेस में से किसी दो फेज का अगर हमने सीक्वेंस चेंज किया तो हमारी जो मोटर जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में घूमेगी। ओके, यहाँ तक समझे है क्या सभी को? यस, मुझे रिप्लाई करो। यस मैम। यस बॉयज, Yes, ma'am. ओके। नाउ स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है टॉपिक है। यहाँ पे हमें क्या देखना है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अभी इसके चार मेथड है। एक है पोल चेंजिंग मेथड, सेकेंड इज स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल मेथड, थर्ड इज रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड एंड फोर्थ इज सप्लाई फ्रीक्वेंसी चेंजिंग। ठीक है, अब ये चारों जो मेथड है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं अभी पढ़ाती हूँ और क्या आपको करूँ? साथ में लिखना है ये मेथड्स को। ठीक है, तो सभी डिलीट लोग कॉपी और पेन जो है साथ में लेकर बैठो। ठीक है, आपको बंद डायग्राम्स करा क्रिएट लागन। करना है और उसका एक्सप्लेनेशन भी लिखना है ठीक क्योंकि है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। सबसे ये लिख लो सबसे पहले। और लिखना होने के बाद मुझे बताना है, ठीक है। सभी को कॉपीज करनी है, ठीक है। कि जो असाइनमेंट के साथ साथ क्लास कॉपी भी चेक होंगी। अगर आपने क्लास कॉपी नहीं बनाई है तो बना लो, अभी सिर्फ फर्स्ट लेसन शुरू है। ठीक है, जितना मैंने बोला है क्लास कॉपी में लिखने के लिए ईसीए और आईएएम वो सब चेक होगा। उसके ऊपर ही पूरे इंटरनल मार्क्स है। असाइनमेंट के ऊपर, माइक्रो प्रोजेक्ट के ऊपर है आपके इंटरनल मार्क्स, और ये क्लास कॉपी के ऊपर। अटेंडेंस का तो रहता ही है। आपकी अटेंडेंस जो है क्लास में, जो आपके जो कितनी कम है देखो, 19 से 20 स्टूडेंट्स रहते हैं सिर्फ, और स्ट्रेंथ कितना है 44 है। तो जो लोग नहीं कर रहे हैं रेगुलर लेक्चर, आप अपने फ्रेंड्स को बता दो कि जो क्लासेस जो है वो करने हैं, अदरवाइज अटेंडेंस तो नहीं मिलेगी, डिटेंशन में जाओगे। ठीक है, ऊपर से इंटरनल मार्क्स जो है वो भी आपको क्लासेस अटेंड करने के बाद ही मिलेंगे, क्योंकि आप लोग कुछ समझेगा तभी आप लोग लिख पाओगे असाइनमेंट्स में। और क्लास वर्क में जो मैंने बताया है क्लास कॉपी में, जो मैं बताती हूँ वो टॉपिक आपको लिखना ही है। ओके, ये लिख कर हो गया क्या? नहीं मैम, एक मिनट। हाँ, लिखो, सभी को लिखना ही है। और मैं क्लास के बीच में मॉनिटर करती रहती हूँ कि कौन क्लास जो है वो कंटिन्यूसली अटेंड कर रहा है और कौन बीच बीच में से गायब हो रहा है। ठीक है, हो गया मैम। हो गया, सभी का हो गया लिख कर ये? नो मैम। हाँ, यस। तो सबसे पहली जो मेथड है वो है पोल चेंजिंग मेथड। नाउ हियर
synchronous speed is given by the ns is equals to 120 f by p in rpm. Okay. By using pole changing method we can control the speed of the induction motor. अब इसका यहाँ पे explanation दिया है कि जो synchronous speed is given by the ns is equals to 120 f by p, unit is rpm. From the above equation of a synchronous speed, it can be seen that the synchronous speed can be changed by changing the number of stator poles. ठीक है, अभी ये जो synchronous speed जो है वो उसका रिलेशन कैसे रहता है, सिंक्रोनस स्पीड रिलेशन विथ फ्रीक्वेंसी. हमने ये पहले डेरिवेशन में देखा था, वहाँ से हमें एफ इज इक्वल्स टू वहाँ से ही हमें ये इक्वेशन मिला था एन एस इज इक्वल्स टू 120 एफ बाई टी. तो ये जो सिंक्रोनस स्पीड जो है इट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ स्टेटर पोल. ये सिंक्रोनस स्पीड की जो स्पीड जो है अगेन इट इज डिपेंड ऑन द स्टेटर पोल्स. कैपिटल टी मींस द स्टेटर पोल. अगर ये चेंजेस हुए हैं हमारी मोटर के जो पोल्स जो है वो चेंज होता है तो हमारी सिंक्रोनस स्पीड जो है वो भी चेंज होती है. ठीक है. सो दिस मेथड इज जनरली यूज्ड फॉर अ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर. As a squirrel cage rotor adapts itself for any number of stator poles. Change in the stator poles is achieved by two or more independent stator windings wound for a different number of a pole in a single slot. Okay. अभी स्टेटर पोल्स में चेंजेस कैसे होते हैं? इट इज अचीव बाय यूजिंग टू और मोर इंडिपेंडेंट स्टेटर वाइंडिंग. स्टेटर वाइंडिंग्स वाउंड फॉर अ डिफरेंट नंबर ऑफ पोल्स इन द सेम स्लॉट्स. तो जो स्टेटर वाइंडिंग जो रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो डिफरेंट पोल्स रहते हैं वही स्टेटर वाइंडिंग के स्लॉट में वहाँ पे क्या होता है, ये पोल्स के ऊपर जो है वाइंडिंग जो है वो बाउंड रहती है. अब ये स्टेटर पोल के वाइंडिंग्स में अगर चेंजेस आता है तो ये किसकी वजह से आता है? इट इज अचीव्ड बाय द टू और मोर इंडिपेंडेंट स्टेटर वाइंडिंग्स व्हिच आर बाउंड फॉर अ डिफरेंट नंबर ऑफ पोल्स इन द सेम स्लॉट. ओके. नाउ the speed of induction motor is inversely proportional to the number of poles. The figure shows the winding is wound for a two different pole arrangement. अभी जो इंडक्शन मोटर की स्पीड जो रहती है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ दी पोल्स. यहाँ पे जो है डायग्राम प्रोवाइड किया है पोल चेंजिंग मेथड का. दिस इज द स्टेटर वाइंडिंग फॉर डिफरेंट नंबर्स ऑफ दी पोल. अभी यहाँ पे जो आपको वाइंडिंग जो दिख रही है 6 वाइंडिंग दिख रही है. तो दिस इज द 6 पोल मेथड. नाउ अभी यहाँ पे जो है पोल चेंज करने के वजह से स्पीड के ऊपर क्या अफेक्ट करता है ये यहाँ पे दिया है. ठीक है. जब हमारा जब यहाँ पे देखो लो स्पीड और हाई स्पीड के लिए डायग्राम प्रोवाइड किया है. ठीक है. यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमारे जो वाइंडिंग्स कनेक्शन कैसे रहेंगे. ठीक है. जब हमारी स्पीड जो है हाई स्पीड रहेंगी इंडक्शन मोटर की उस समय क्या होगा, T4, T5 और T6 जो है ये जो वाइंडिंग्स जो है वो शॉर्ट सर्किटेड रहेंगे. ठीक है. और जब लो स्पीड रहेगी हमारी इंडक्शन मोटर की तब ये पोल का कंस्ट्रक्शन, पोल वाइंडिंग का कंस्ट्रक्शन कैसे रहेगा, T1, T2 और T3 जो वाइंडिंग जो है वो ये क्या होगी, ये ओपन रहेगी. ठीक है. तो ये पोल जो हमारी पोल्स की वाइंडिंग जो है इसका कंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड रहेगा स्पीड ऑफ द इंडक्शन मोटर. फॉर हाई स्पीड T4 एंड यहाँ पे देखो फॉर हाई स्पीड T4 एंड T5 शॉर्ट सर्किटेड. T4, T5, T6 वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट रहेगी तब हमें हाई स्पीड अचीव होंगी इंडक्शन मोटर की. और लो स्पीड कब रहेगी, T1, T2 और T3 वाइंडिंग. ये जो T1, T2 और T3 वाइंडिंग जो है ये जब ओपन सर्किट रहेगा उस समय इंडक्शन मोटर लो स्पीड पे घूमेगी. ठीक है. तो with the help of this pole winding the speed of the induction motor can be. ये हमें ये मेथड में यही देखना था कि पोल चेंजिंग मेथड, पोल अगर चेंज होते हैं, पोल के ऊपर जो वाइंडिंग बाउंड होते हैं काम तिथे त्या गावाला चालू होतं ना. उसके वजह से इंडक्शन मोटर के स्पीड के ऊपर क्या अफेक्ट करता है. आज तिकीट थर्ड क्लास आहे. ये लिखो ये मेथड पोल चेंजिंग मेथड. कोणाला काय म्हणताय ना. लागलं नाही म्हणजे समजलं नाही. कोणाला म्हणताय सारा. मॅडमनं काय लिहायला म्हटलंय का.
कर हो जाए तो मुझे बताना है ना सभी को। यस, इतना हो गया लिखकर। मैम लास्ट Yes, ma'am. पॉइंट, मैम एक मिनट, लास्ट पॉइंट बाकी है। हो गया मैम। यस, अभी ये लिखो। इसके बाद आपको डायग्राम भी ड्रॉ करनी है इसके नीचे के स्लाइड में।
हो गया मॅम. हो गया? वॉइस हो गया लिखकर? मी का करू? वेळ नाही का मला आंघोळीला जाईन तर हे एवढं मिसून जाईन. आशीष, अब्दुल, यस मैम हो गया. हो गया? हाँ. अच्छा, डायग्राम निकालो अभी, ये डायग्राम ड्रॉ करो. हो गया मैम. हो गया? सभी ने ड्रॉ कर लिया? नाही मॅम, 1 मिनिट. मैम 2 मिनट. हो गया मैम. अभी नेक्स्ट method is stator voltage control. Now, as in three-phase induction motor, the torque produced is directly proportional to the E2 square, where the E2 is the rotor induced EMF and E2 is directly proportional to the V. ठीक है. थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एस इंटू ई टू स्क्वायर. ई टू क्या होता है? रोटर इंड्यूस ईएमएफ पर फेज. ठीक है. और अब ये जो ई टू जो रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है वी के साथ. सो दस टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी टू, विच मीन्स इफ सप्लाइड वोल्टेज इज डिक्रीज द डेवलप्ड टॉर्क इज डिक्रीजेस. यानी टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट? सप्लाइड वोल्टेज. अगर हमारा वोल्टेज जो है सप्लाइड वोल्टेज डिक्रीज होता है तो टॉर्क डेवलप जो है इंडक्शन मोटर में वो भी डिक्रीज होता है. हेंस फॉर प्रोवाइडिंग द सेम लोड टॉर्क द स्लिप इंक्रीजेस विथ डिक्रीजेस इन अ वोल्टेज एंड कॉन्सिक्वेंटली द स्पीड डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा. ठीक है. सो जो हम इसके वजह से क्या होता है, अगर हमने सेम लोड टॉर्क प्रोवाइड किया है इंडक्शन मोटर को तो उसकी वजह से क्या होता है, स्लिप जो है वो इंक्रीज होती है. Slip is increases with the decreases in a voltage and consequently the speed it decreases. यानी ये दो सेंटेंस में से क्या पता चल रहा है, जो हमारा टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सप्लाइड वोल्टेज के साथ. ठीक है. पर हमारा जो स्लीप जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है विद द वोल्टेज. स्लीप इज इंक्रीजेस विद डिक्रीजेस इन अ वोल्टेज. और अगर वोल्टेज डिक्रीज होता है तो हमारी इंडक्शन मोटर की स्पीड जो है वो भी डिक्रीज होती है एंड वाइस वर्सा. So ultimately its speed depends upon the supply voltage. ठीक है. So stator voltage control method में क्या पढ़ना है हमें कि अगर हमारा सप्लाई वोल्टेज जो है वो चेंज होता है तो उसके वजह से स्पीड के ऊपर क्या इफेक्ट होता है. ठीक है. तो यहाँ पे हमने रिलेशन देख लिया
कि हमारा जो स्पीड जो रहता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द वोल्टेज। अगर वोल्टेज जो है उसमें चेंजेस आते हैं तो हमारी स्पीड जो है वो ऑटोमेटिकली वो भी चेंज होती है। ठीक है, तो इसके तो दिस इज द अनदर स्पीड कंट्रोल मेथड फॉर द इंडक्शन मोटर। नाउ अभी ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है अभी आप लोगों ने देखा है, ठीक है, जब हमने टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक effect of a change in a supply voltage in the torque slip in the torque slip characteristics of quick induction। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, तो उसी के हेल्प से यहाँ पे शो किया है कि स्पीड कैसे कंट्रोल होता है, स्पीड कैसे चेंज होता है बाय द सप्लाई वोल्टेज। तो यहाँ पे अगेन देखो कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर 100% जब सप्लाई वोल्टेज 100% है और जब सप्लाई वोल्टेज 80% है, यानी 20% से जो है सप्लाई वोल्टेज जब कम हुआ है तो क्या चेंजेस आए हैं स्पीड में, स्टार्टिंग टॉर्क में। मैम आपका आवाज। हेलो हेलो हेलो, यस आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। हाँ मैम आ रही है आवाज़। मैम वो कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा समझा के बताओ। हाँ वही मैं बता रही थी, पर आवाज क्लियर आ रही है ना सभी को? बीच बीच में कट रही थी मैडम। ओके, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा थोड़ा इस वजह से। हाँ, तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या दिया है कि सप्लाई वोल्टेज जब 100% रहता है और 80% जब रहता है तो उस समय स्पीड में स्टार्टिंग टॉर्क में और लोड टॉर्क में मैक्सिमम टॉर्क जो है उसमें क्या डिफरेंस है। तो अभी ये कैरेक्टरिस्टिक्स से हमें पता चल रहा है कि स्पीड जो है और बोथ सप्लाई वोल्टेज 100% और 80% के लिए डिफरेंस है। v इज इक्वल्स टू 100% के लिए स्पीड जो है वो n1 है, उसके लिए स्टार्टिंग टॉर्क भी डिफरेंट है TST2 और उसका मैक्सिमम टॉर्क क्या है Tmax1। सिमिलरली फॉर वोल्टेज जब 80% है तो स्पीड जो है डिफरेंट है, दैट इज n2, स्टार्टिंग टॉर्क इज TST1 और उसका मैक्सिमम टॉर्क कितना है Tmax2। ओके, so by varying the supply voltage the torque slip characteristics of the motor changes। हम जैसे सप्लाई वोल्टेज वैरी हो रहा है तो उस तभी टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स है मोटर की वो भी चेंज हो रही है। ठीक है, सो एनी लोड फॉर एनी लोड टॉर्क v is equals to 100%, the speed is n1 which is nearer to the synchronous speed, and when the voltage decreases that is up to 80% है यानी 20% से वो कम हुआ है तो स्पीड कितना है n2। that means speed n2 is less than the n1 and therefore when the voltage is decreases the speed can be decreases and vice versa। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यही देखना है कि अगर हमारे सप्लाई वोल्टेज में चेंज आ रहा है तो उस वजह से जो हमारी स्पीड जो है वो भी चेंज हो रही है। सप्लाई वोल्टेज जब 100% है विच इज़ नियरर टू द सिंक्रोनस स्पीड, उसमें हमें जो स्पीड जो मिलेंगी नियरर टू द सिंक्रोनस स्पीड मिलेगी। जब 100% है तो उस समय स्पीड क्या है n1 है। जब हमारा सप्लाई वोल्टेज 80% है तो स्पीड क्या है n2 है। ठीक है, यानी स्पीड में चेंजेस आ रहा है तो जो हमारी इंडक्शन मोटर जो है, ठीक है, उसके जो स्पीड जो है वो वैरी हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, सो दिस इज अनदर मेथड फॉर कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ थ्री फेज इंडक्शन